नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र यादव आपका अपने YouTube चैनल हम लड़ेंगे में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ में फिर से आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं इस वीडियो में एक ऐसे महान योद्धा, नायक, विद्वान और समाज सेवी, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी के विषय में। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को बहुत ही ऊंचाइयों तक जाने के लिए दो लोगों का बहुत ही अहम भूमिका होती है, जिसमें पहली भूमिका माता पिता की होती है और दूसरी भूमिका गुरु की होती है, अर्थात शिक्षक की आपकी भूमिका होती है ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इनका नाम जो था भीमराव नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनकी माता जी का नाम था भीमा बाई सकपाल। इनकी माता जी का नाम था। राम जी जो थे, इनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। अंबेडकर जो था वो इनके गुरुजी का सरनेम था। इनके गुरुजी जाति से एक ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपना सरनेम इनके नाम के आगे लगा दिया। इनके गुरुजी का मानना था कि यह बालक आगे चल के बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा और समाज के हित के लिए कुछ ना कुछ करेगा। इसलिए इनके गुरुजी ने अपने नाम के आगे से अंबेडकर नाम इनके आगे लगा दिया, अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सरनेम अंबेडकर इनके गुरुजी ने दे दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म था वो 14 अप्रैल सन 1891 में महू, इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति में उन्हें अछूती जाति से माना जाता था, इसलिए उन्हें बचपन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इतनी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि सोचना भी मुश्किल हो जाएगा। यदि व्यक्ति उन गहराइयों में जाए और सोचे तो वो सोच नहीं सकता कि भीमराव अंबेडकर अर्थात बाबा साहब ने इतनी कठिनाइयों का सामना किया, मुश्किलों का, और इस मुकाम तक जा पहुंचे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब पढ़ने के लिए बचपन में अपने कॉलेज में अर्थात जाते थे तो वहां पर उन्हें दलित के नाम से लोग जो है कहकर उन्हें दूर बिठाते थे। अन्य बच्चों की अपेक्षा उनसे भेदभाव किया जाता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उन्हें पानी नहीं पीने को मिलता था। इसीलिए इनके विषय में कहा जाता है नो प्यून नो वाटर, यानी जिस दिन चपरासी स्कूल में नहीं आया उस दिन इन्हें पानी नहीं मिलेगा। और जब इन्हें पानी पिलाया जाता था तो टंकी से ऊंचाई से थोड़ा करके इन्हें पानी दिया जाता था। उस समय के जो यातायात के साधन थे, अर्थात आने जाने के जो साधन थे बच्चों के, उसमें इन्हें बिठाया नहीं जाता था। कई बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बैठना चाहिए, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती से बैठ तो लिए, लेकिन उन्हें नीचे उतार दिया गया, क्योंकि उन्हें उन बच्चों से दूर रखा जाता था। उन्हें भेदभाव बहुत ही लोग मानते थे, उनको अछूत जाति से मानते थे, उनको दलित जाति से उनकी गणना करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पेशे से वकील थे और अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्र में उन्हें बहुत ही ज्यादा ज्ञान था। सामाजिक प्रवक्ता भी रहे, राजनीतिज्ञ भी रहे, और वो प्रसिद्ध किस रूप में हुए? भारतीय संविधान निर्माण के रूप में वो एक प्रसिद्ध हुए
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। राजनीतिक पार्टी उनकी जो थी वो स्वतंत्र लेबर पार्टी थी। जाति से दलित अर्थात महार थे, लेकिन वो जो है एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बचपन से ही संघर्षशील व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो शादी हुई थी, पहली पत्नी का नाम जो था उनका रामाबाई था, जिनकी शादी सन 1906 ईस्वी में हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। सन 1935 ईस्वी में उसकी डेथ हो गई पहली वाली पत्नी की। उसके बाद में उन्होंने दूसरी शादी की। जो दूसरी शादी की वो लड़की ब्राह्मण जात की थी, जिसका नाम था सावित्री, जिसका नाम उन्होंने अपना अंबेडकर दे दिया था। जिस दूसरी शादी जब उन्होंने की थी सन 1948 में, और उसके नाम के आगे ब्राह्मण लगा दिया, और उसके जो उपाधि थी अर्थात उसकी जो योग्यता थी वो डॉक्टर थी, अर्थात आप कह लीजिए वो पेशे से एक डॉक्टर थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने संघर्षशील व्यक्ति थे कि इतने नीचे से लेके और इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे जिसकी कल्पना करना भी उस समय संभव नहीं था। हालांकि परिवार एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ था। पिताजी एक सूबेदार थे, कैंट में, मिलिट्री कैंट में रहते थे। उस टाइम सूबेदार की भी एक अच्छी पोस्ट हुआ करती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, कोई सामान्य एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 64 विषयों के मास्टर थे, जिनके पास 32 डिग्रियां थी। जिस व्यक्ति के पास 64 विषयों का मास्टर हो और 32 डिग्रियां हो और 9 भाषाओं का ज्ञाता हो, तो आप लोग समझ सकते हैं वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं हो सकता, और उसका जीवन जो रहा होगा वो भी बहुत ही संघर्षशील रहा होगा। यानी उसने बहुत ज्यादा ही परिश्रम किया होगा, तभी जाकर 32 डिग्रियां हासिल की और 9 भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से बीए किया, बैचलर ऑफ आर्ट, यानी उन्होंने बॉम्बे से यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए किया। उसके बाद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए किया, एमए अर्थात मास्टर ऑफ आर्ट। उसके बाद उन्होंने पीएचडी की। पीएचडी करने के बाद उनके नाम के आगे डॉक्टर लग गया, यानी डॉक्टर की उपाधि मिल गई। उसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी की प्लस डीएससी की। डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस से उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने ग्रेस इन बैरिस्टर ऑफ लॉ की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे अन्य सामाजिक कार्य किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कभी कभी ऐसा होता था कि उन्हें विद्यालय में लोग बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे उनको उनकी जाति से, लेकिन उनके मन में ये कभी नहीं आया कि मैं दलित जाति से हूं, मैं ये नहीं कर सकता, यानी मैं उतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता हूं। नमन है ऐसे गुरु को जिन्होंने अपना सरनेम एक दलित व्यक्ति को अपने जो है सरनेम दिया, क्योंकि उनके गुरु कृष्ण जी को ये लगा था कि ये बच्चा आगे जाकर कुछ समाज हित के लिए बहुत बड़ा कार्य करेगा, इसलिए उन्होंने अपना सरनेम दिया और अपना एक गुरु होने का फर्ज निभाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उनका मानना था कि अपने भाग्य पर विश्वास न करके हमें करना चाहिए, हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, हमने अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। भाग्य पर भरोसा न करके
हमें अपनी शक्तियों और कर्म पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने कर्म और कर्तव्य का पालन करेंगे, अपनी शक्तियों को जागृत करेंगे, तभी जाके ये सब संभव होगा। दोस्तों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिर्फ यही जगाने का यानी मकसद है कि अब आप लोग उठिए, जागिए, शिक्षित बनिए, संघर्ष कीजिए। जब आप शिक्षित होंगे तभी जाके अपने अधिकारों को जानेंगे और उन अधिकारों के प्रति आप निडर होकर लड़ेंगे। जीवन में सबसे जरूरी है शिक्षा। शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से एक छोटे से परिवार से या एक कह लीजिएगा एक सामान्य परिवार से लेके इतना बड़ा संघर्ष करके 32 डिग्रियां हासिल करके इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे, भारत रत्न भी प्राप्त किए, लेकिन दुख की बात यह है भारत रत्न उन्हें बाद को मिला। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपने भाग्य पर भरोसा नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी शक्तियों और कर्म पर भरोसा रखना चाहिए कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, क्या हमारे अंदर की शक्तियां हैं। तो हमें उठना चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए, अपने अंदर की छुपी हुई शक्तियों को जागृत करना चाहिए और हमें अपने कर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। निश्चित सफलता एक ना एक दिन मिलेगी। इसीलिए दोस्तों, हमने अपने चैनल का नाम रखा है हम लड़ेंगे। हमारा उद्देश्य है सिर्फ हम लड़ेंगे। हमारा उद्देश्य इस वीडियो में और कुछ नहीं, इस चैनल में आपको जगाने का कार्य है, आपके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को निखारने का कार्य है कि हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अंतिम सांस तक हम अपने लक्ष्य को के प्रति दृढ़ संकल्प होकर लड़ेंगे और अंत में हमें लक्ष्य को प्राप्ति होगी। हम इस वीडियो में एक ही सेंटेंस बार बार बोलते हैं, जो व्यक्ति कुछ करने की इच्छा रखता है उसके लिए दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। धन्यवाद साथियों।